चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज अभी तक जो हमने सीखा उसका एक कंपाइलेशन है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो हमने सीखा है आप लोगों ने प्रैक्टिस में लाना स्टार्ट कर दिया होगा। यदि नहीं किया है तो प्लीज आपसे निवेदन है कि उसको स्टार्ट करें, क्योंकि सीखने और सिखाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। बट उसको अगर आपने एक्शन में नहीं लिया तो वो ज्ञान कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, किसी का एक्सपीरियंस कितना भी काम कर क्यों ना हो, वो वर्क नहीं करेगा, उसके रिजल्ट आप नहीं देख पाएंगे। फिर इसका कंपाइलेशन के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं कि हमने क्या क्या यहाँ से सीखा और क्या क्या हम करना चाहिए हमें। फिर से एक बार देखते हैं। देखिए, एक्चुअली में इस सेशन का मोटो क्या था? इस सेशन का मोटो था हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स सबसे ज़्यादा बढ़े, दूसरा हमारी प्रैक्टिस फास्ट ग्रो करे। ये मेन उद्देश्य इसके दो हम लेकर के चले थे। बाकी क्लिनिकल एक ऐसा पोर्शन होता है कि उस क्लिनिकल को समझने के लिए कम से कम यदि मैं आपकी क्लासेस अगर लूंगा तो मुझे कम से कम 15 क्लासेस आपकी कवर करनी पड़ेंगी, तब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा को हम समझ पाएंगे, जो हमारी प्रैक्टिस में लाइफ टाइम काम करेंगे। चाहे कोई सी भी डिजीज हो, उसके कोर एलिमेंट वही रहेंगे जो हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा समझते हैं। बट उसको समझाने के लिए काफी समय चाहिए होता है और पेशेंट्स पर उसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि कई चीजें मैं आपको जो समझाऊंगा वो मैं फंडामेंटल्स के बेसिस पर समझाऊंगा, साथ में अपने एक्सपीरियंस को उसमें शेयर करूंगा। तो वो एक्सपीरियंस मेरे यहाँ की जलवायु, प्रकृति, देश काल के हिसाब से होंगे। और यदि आप पेशेंट्स पर अप्लाई करते हैं तो वहाँ के हिसाब से कुछ चैलेंजेस आपको भी फेस करने पड़ सकते हैं कि आपके यहाँ की जलवायु चेंज हो। कुछ अपने सेशन में शायद राजस्थान से भी, कुछ दिल्ली से भी हैं डॉक्टर्स, तो वहाँ की थोड़ी जलवायु चेंज है, एनवायरनमेंट काफ़ी चेंज है। तो वो आप मेरे से समय समय पर डिस्कस करते जाएंगे उस सेशन के दौरान, तो वो काम करता है। अभी कुछ ही दिनों में, शायद इस मंथ के एंड तक, वो क्लिनिकल कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम एक अलग लेवल पर लेके जाने वाले हैं। और ये क्लिनिकल कोर्स मोस्टली 6 महीने में आता है हमारा। 6 महीने के बाद कभी कभी एक एक साल भी लग जाता है, क्योंकि जब तक हमें नए एक्सपीरियंस नहीं मिलते, हम अपने क्लिनिक पर नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं करते सिद्धांतों के बेसिस पर, तब तक हम उस कोर्स को लेकर नहीं आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी किताब से उठाया और आपको पकड़ा दिया। जो हमने बुक से उठाया, उस प्रिंसिपल को हमने अप्लाई किया, वही हम समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए साहब, हमने तो रिजल्ट ले लिए, और एक नहीं काफी पेशेंटों पर रिजल्ट ले लिए, मॉडरेट नहीं सीवियर पेशेंट्स पर भी रिजल्ट ले लिए, तब जाकर के हम उस कोर्स को लॉन्च करते हैं। अदरवाइज हम 1 साल तक वेट करते हैं कि जब तक हमारे पास नए एक्सपेंस नहीं आएंगे हम वर्क नहीं करेंगे। तो हमने लास्ट सेशन में जो हमने अपने इस पूरे कंप्लीट सेशन में जो सीखा था, वो सबसे पहला था मार्केटिंग। मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केटिंग को फिर से मैं रिवाइज करना चाहूंगा। मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं? सिंपल सी चीज है। मार्केटिंग से आप समझते हैं कि कोई भी चीज बार बार रिपीट होना, किसी की नजरों के सामने से, किसी की आंखों के सामने से, किसी के हाथों से, किसी के फेस से, किसी की बॉडी से, कुल मिलाकर के आपके 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं, 5 सेंस ऑर्गन जो है, उनके सामने से कोई भी चीज बार बार गुजर रही है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बेकार हो, तब भी आप उसकी तरफ अट्रैक्ट तो होंगे ही, या उसके बारे में इंफॉर्मेशन लगेगी ही। तो मेन मार्केटिंग का मोटो क्या है कि आपको इन्फॉर्म होना जरूरी है। इन्फॉर्म होना जरूरी है। इन्फॉर्म होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोलूं कि अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था मीडिया में, बिमल इलायची का ऐड किया था अक्षय कुमार जी ने। रियल लाइफ एग्जांपल्स को हम लेके चलते हैं, ना कि थियोरेटिकल्स को। बिमल इलायची का ऐड किया था अक्षय कुमार जी ने। क्या लगता है कितने रुपए लिए होंगे? कई करोड़ों रुपए उन्होंने चार्ज किया होगा उस ऐड के लिए। उसके बाद उन्होंने उसी बिमल इलायची की बुराइयां भी की, माफी भी मांगी। लेकिन आप सोचिए, क्या बिमल की सेल में कोई फर्क पड़ा? कोई सेल में फर्क पड़ा? मैं आपको बताऊं, जितनी भी कंट्रोवर्सीज होती हैं, कंट्रोवर्सी मार्केटिंग भी बोलते हैं इसको, कंट्रोवर्सीज जितनी होती हैं, वो कंट्रोवर्सी मार्केट एक एथिकल मार्केट से कई ज्यादा गुना बेहतर मानी गई है, कई ज्यादा
फिलिप कोटलर जी हैं, मिस्टर फिलिप कोटलर जी, उन्होंने भी अपनी बुक में जो मार्केटिंग की एक तरीके से भगवत गीता बोली जाती है, उसके अंदर इसका वर्णन किया हुआ है कि कंट्रोवर्सी जितनी भी होती हैं वो बहुत ज्यादा कारगर होती हैं आपको एक बूस्ट देने के लिए। अक्षय कुमार ने उसका ऐड किया, फिर भी उसकी सेलिंग बहुत बढ़ गई, उसकी बुराइयां भी बहुत हुई, फिर भी बढ़ गई। और मैं एक्चुअली बताऊं, उसकी बुराइयां उन लोगों ने भी की जो खुद विमल की जो भी गुटखा वगैरह जो भी है वो खाते हैं, स्मोकिंग भी करते होंगे, हो सकता है ड्रिंकिंग भी करते हो, चरस भी लेते हो, कुछ भी लेते हो, लेकिन उन्होंने बुराइयां की। क्यों? क्योंकि एक ट्रेंड है। लेकिन उस बुराई की वजह से अक्षय कुमार जी का एड अक्षय कुमार जी का एड हर व्यक्ति ने सर्च किया। अक्षय कुमार जी का एड हर व्यक्ति ने सर्च किया। उस सर्चिंग में बार बार क्या आया? बिमल बार बार सर्चिंग में आया। एक बिमल नाम का वर्ड उस व्यक्ति को भी पता चल गया जो बिमल के बारे में नहीं जानता होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोविड जब आया तो कोरोना को कोई नहीं जानता था। एक नया नाम अचानक इतनी दहशत के साथ मार्केट में आता है, लोगों के दिलों में डर पैदा कर देता है, और आने वाली कई सदियों तक ये डर बना रहेगा। कई लोगों के मुंह से मास्क भी नहीं निकलेंगे। जबकि एक्चुअल क्या है? एक्चुअली में आपने भी कोविड पेशेंट देखे होंगे, हमने भी देखे हैं। एक्चुअली में उसको ट्रीट करना इतना कठिन नहीं था जितना उसको बनाया गया। उसके पीछे जो भी प्रोपागेंडा हो सकता है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आप भी डॉक्टर हैं, आप भी वैद्य हैं, आप भी एक अच्छे पढ़े लिखे चिकित्सक हैं जो उसके बारे में जानते हैं। लेकिन मेरा समझाने का उद्देश्य है, कोई भी चीज बार बार आए। बिमल से रिलेटेड कई वीडियोस यूट्यूब पर बनाए, हर यूट्यूबर ने बिमल से रिलेटेड वीडियोस बनाए, चाहे वो मीम्स फॉर्म में बनाए हों, चाहे वो उन्होंने वीडियोस फॉर्म में बनाए हों, चाहे वो एक सीरियस मैसेज देने के लिए क्यों ना बनाए गए हों, बट बनाए। सोचिए, अक्षय कुमार के एक एड को बनाने के लिए मान लीजिए किसी कंपनी ने 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए अक्षय कुमार को दिए। 100 करोड़ रुपए देने के बाद वो एक एड जनरेट कर पाए, ओनली एक एडवर्टाइजमेंट जनरेट कर पाए। लेकिन लेकिन तकरीबन हजारों वीडियो, हजारों लाखों करोड़ों बार देखे गए होंगे। कई यूट्यूबर्स ने बनाए, कई फेसबुक पर बनाए गए, कई लोगों ने आपस में चर्चा की होगी,